अस्सलाम वालेकुम। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से केसी 100 नीचे की तरफ भी आ रहा है ना, तो मजबूत सपोर्ट लेवल केसी 100 का बना हुआ है 74,000 पॉइंट्स का, यानी कि 74 से ऊपर ऊपर जब तक इंडेक्स ट्रेडिंग करता है तो तब तक ना आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे। यानी कि आप लोगों को डिप पे बाय करना है और आप लोगों को तेजी से ऊपर जाती मार्केट में ना प्रॉफिट टेकिंग करके स्टॉक को सेल करके ना किसी और कंपनी के स्टॉक में ना शिफ्ट कर देनी है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तेज मार्केट ना आप लोगों को मौके भरपूर दे रही है। लेकिन मैं जल्दबाजी में ना आप लोगों को गलत डिसीजन लेना नहीं है। जितनी भी कंपनीज के स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना अपनी पिछली वीडियोस में, तो लाजमी ना आप लोग पहले तो मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 20 से 25 कंपनीज के स्टॉक की ना बाय कॉल दी हुई है। वो सारे आप लोगों को अभी भी अच्छे खासे ना डिप पे और लो रेटों पर मिल रहे हैं। तो उसे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन मजबूत सपोर्ट लेवल जब तक इंडेक्स नहीं आता ना 74 पे, तो तब तक ना आप लोग बाइंग कंटिन्यू रखें। यानी कि आप लोग ना डिप पे स्टॉक जमा करते रहें, क्योंकि आप लोगों को मार्केट ना मौका दोबारा देगी। यानी कि इंडेक्स में बिल्कुल अभी तेजी और बुल्लन आना बाकी है। यानी कि एक तेजी और बुल्लन बिल्कुल आएगा कि जब इंडेक्स ना 80,000 का जो टारगेट इंडेक्स ने हिट करा है ना, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है केसी 100 का 80,000 का, तो 80 का लेवल ना ये भी इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। तो आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आता हूँ, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मार्केट से फायदा हासिल हो। क्योंकि जिस तरह से केसी 100 में तेजी और बुल्लन आया ना, तो ज्यादातर तो लोगों ने स्टॉक्स ना हाई रेटों पे बाय करें। यानी कि जब स्टॉक अच्छा खासा बढ़ गया ना, तो तब लोगों ने बाय करा। लेकिन मैं आप लोगों को डिप पे और लो रेटों पे ना बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की बारी आएगी फौरन अगर आप लोगों ने लो रेटों पे और डिप पे स्टॉक को बाय करा हुआ होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने महंगा स्टॉक खरीदा हुआ होगा ना, यानी कि जब वो स्टॉक अच्छा खासा बढ़ गया है जहाँ लोग उसको सेल कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने वहां सेलिंग के रेट पे स्टॉक को बाय करा, तो फिर तो आप लोगों की बारी ना फौरन आएगी नहीं। क्योंकि जिस तरह से आज की अगर केसी 100 की बात कर लेता हूँ ना, मार्केट ओपन होते ही पहले तो केसी 100 ने 78,500 से ऊपर पे जाके ट्रेडिंग करी है। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना इंडेक्स नीचे की तरफ ही आता रहा। यानी कि सपोर्ट लेवल ना इंडेक्स का कोई बन नहीं पाता। एंड तक ना इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है। यानी कि ज्यादातर लोगों ने डिप पे जो स्टॉक बाय करे हुए थे, तो उन लोगों को प्रॉफिट हो रहे थे, तो फिर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी है। यानी कि ज्यादातर ट्रेडर्स ने स्टॉक सेल करके प्रॉफिट को रियलाइज करा है, तभी तो आप लोगों को इंडेक्स ना मुसलसल नीचे की तरफ ही आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो मजबूत सपोर्ट लेवल की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, कि अगर इंडेक्स यहाँ आता है तो फिर तब ना आप लोगों को परेशान होना चाहिए। यानी कि तब परेशानी का वक्त होगा। लेकिन अभी ना बिल्कुल मुझे देख के लग नहीं रहा है कि इंडेक्स यहाँ तक है। यानी कि जो लेवल बना हुआ है ना केसी 100 का 74,000 पॉइंट्स का, यानी कि 74 74.5 तक ना इंडेक्स अभी आता हुआ दिखाई दे इसलिए नहीं रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान ना विद वॉल्यूम्स काम अच्छा हुआ। यानी कि वॉल्यूम्स अच्छे बने, लेकिन उस तरह के वॉल्यूम बन नहीं पाए जैसे एक्सपेक्टेड थे। लेकिन फिर भी वॉल्यूम्स इतने बने हैं कि इंडेक्स ना उन वॉल्यूम्स को ब्रेक नहीं कर सकता। यानी कि अगर इंडेक्स गिरता है ना, तो बाइंग लाजमी सी बात है कि डिप पे ना जनरेट होगी। तो वो तो आप लोगों ने हब पावर हो या टॉम सीएल हो या जीएल हो, तो इन सब में आप लोगों ने देख लिया एच टी एल हो कि ये स्टॉक जैसे ही गिरे हैं ना, तो डिप पे और लो रेटों पे इनमें बैंक जनरेट हुई है। और फिर ये सारे स्टॉक ने 23 से उठे। इस तरह से केसी 100 23 से उठा और 80,000 पॉइंट्स तक ना इंडेक्स गया। लेकिन जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ ना अपनी हर वीडियो में, कि लाजमी ना आप लोग लगा लिया करें स्टॉप लॉस को, या वरना फिर अपने माइंड में ना आप लोग एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ना ये रेट है, और फिर यहाँ ना मैं प्रॉफिट टेकिंग करके इस स्टॉक को ना सेल करके इससे निकल जाऊंगा। तो तभी ना आप लोगों को पैसे अच्छे बचेंगे। क्योंकि जहां आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा हो ना, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बाय कर रखे हैं, तो लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करें। ये कोई भी ऐसा मसला और कोई भी ऐसी ना खराबी नहीं है कि फिर ऐसा ना हो ना कि इंडेक्स 70 का लेवल ना ये भी ब्रेक कर दे। हाँ, अगर 74 का लेवल ऐसा होता है ना कि इंडेक्स 74,000 का लेवल ना ब्रेक करता है, तो फिर जो बनता है ना नेक्स्ट मजबूत सपोर्ट लेवल, वो बनता है केसी 100 का 70,000 पॉइंट्स का। यानी कि जब तक इंडेक्स ना 70 से ऊपर ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो तब तक ना आप लोग मजबूत शेयर्स में ही बाइंग सेलिंग करते हैं अगर आप लोग ट्रेडर्स हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो फिर जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना अपनी पिछली वीडियोस में, तो आप लोग एटलीस्ट मेरी 2 हफ्ते की वीडियोस ही वॉच करके देख लें। ईद के बाद से जो मैंने आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है ना, इसमें मैंने आप लोगों को ईपीसीएल का बताया, हब पावर का बताया। तो इन सब कंपनीज के स्टॉक्स के ना एनालिसिस मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ना बना के अपलोड करके आप लोगों को बताया, इसीलिए तो लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करें। तो अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो ना किसी भी स्टॉक के हवाले से, तो मैंने ज़्यादातर स्टॉक्स कवर इसीलिए कर दिए अपनी पिछली वीडियोस में कि आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को मिल जाए। तभी आप लोगों को ना अपनी पिछली वीडियोस को वॉच करने का इसीलिए बोल रहा हूँ, ताकि पर आप लोगों को पता भी चले कि मैंने आप लोगों को कहाँ पे यानी कि स्टॉक की बाय कॉल दी है और वो कितना यानी कि बढ़ सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल अभी एक तेजी आना बाकी है। यानी कि इंडेक्स ना 80 का जो है ना रेजिस्टेंस, इसको भी ना इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। यानी कि फिर पॉसिबिलिटी है कि केसी 100 ना 85 तक चला है और
इस ईयर के एंड तक तो इंडेक्स बिल्कुल 90 तक जाएगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को कब से कहा हुआ था, जब इंडेक्स अच्छा खासा यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा था ना 55-60 हज़ार पे, मैंने आप लोगों को तब कहा था कि इंडेक्स के टारगेट्स ये बनते हैं 80 से लेके 85 के या फिर 90 हज़ार के। तो यहाँ तक तो आप लोग जाता हुआ देंगे इस ईयर के एंड में। तो इससे पहले पहले ना आप लोगों को उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके रख लेना है अपने पोर्टफोलियो में, जो आप लोगों को अभी देख के लग रहा हो ना, यानी कि अभी सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना इस दफ़ा की तेज़ी में ना अपने रेजिस्टेंस एरियाज को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल नहीं पाए। लेकिन जो स्टॉक मैं आप लोगों को मना कर रहा होता ना बाइंग से, क्योंकि आज के इनकी ट्रेडिंग में जिस तरह से पेनी स्टॉक्स में काम हुआ ना, यानी कि इलेक्ट्रिक हो गया, WTL, यूनिटी, PIBTL, DFML, ये सारे पेनी स्टॉक्स थे। मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की स्टार्टिंग से लेके ना अब तक बाय कॉल दी, इसीलिए नहीं क्योंकि फिर ऐसा हो ना कि आप लोग इनको बाय करके लॉस हो, क्योंकि मार्केट लॉस करने वाली नहीं है। मैं आप लोगों को इसीलिए अभी मना कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दबाजी में कि ना किसी ऐसे स्टॉक को बाय मत करिएगा जिसमें आने के वॉल्यूम्स बन रहे हो, क्योंकि अगर कंपनी की है ना अर्निंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियोस में बाय कॉल दी थी पैंथर टायर की या जनरल टायर की, या मैंने आप लोगों को सेंचुरी पेपर की, एशिया स्टील मिल की। तो ये सारी कंपनीज ना अर्निंग्स में, इनकी अर्निंग्स कम है सिर्फ अभी इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से। तो जैसी इनकी अर्निंग्स होंगी ना बेहतर, तो फिर ये स्टॉक तो मैं कहता हूँ आप लोगों के ना हाथ आएंगे नहीं, फिर इनको आप लोग खरीदेंगे महंगा, यानी कि जब लोग सेलिंग कर रहे होंगे ना हाई रेटों पे, फिर आप लोग खरीदेंगे इनको। तो अभी आप लोगों के पास जमा करने का वक्त अच्छा है कि जब तक आप लोगों को स्टॉक डिप पे मिलते रहते हैं ना, जो इस तरह के स्टॉक्स जो आप लोगों को अभी सस्ते मिल रहे हैं लो रेटों पे, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप बिल्कुल बाय करके रखें अपने पोर्टफोलियो में। कोई भी ना ऐसा अब तक तो मसला नहीं है, क्योंकि अभी तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान को ना इस मंथ या फिर जो न्यू मंथ होगा ना जुलाई का, तो उस मंथ में ना पाकिस्तान को जो कि लोन मिलने जा रहा है ना IMF का, तो ये लोन जैसे ही मिल जाता है ना पाकिस्तान को साथ खैरियत से, तो फिर आप लोग ना इंडेक्स में तेजी और बुलंद दिखेंगे। फिर पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स ना जो अभी गया है ना 80 तक, तो फिर इंडेक्स ना 80 का ना लेवल ये भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल जाए। लेकिन जो मैंने आप लोगों को शेयर्स बता दिए हैं ना अब तक, तो आप लोगों को उन्हीं स्टॉक्स में ना बाइंग सेलिंग करते रहना है, क्योंकि वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे देंगे। तो एक कंपनी के स्टॉक के ना ज़्यादातर लोगों के सवालात आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि आप लाजमी ना इस कंपनी के स्टॉक को बता दिएगा, हमने इसको बाय करा हुआ है आपके कहने पे। इसका नेम है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंग्रो इसका कोड है। देखिए ये कंपनी का जो स्टॉक है ना, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसीलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है। कभी भी ना आप लोगों को लॉस होगा नहीं अगर आप लोग इस तरह के स्टॉक्स ना बाय करके रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आज के इनकी ट्रेडिंग में ना ये स्टॉक कंटिन्यूसली ना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसका नेम है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंग्रो इसका कोड है। 336 रुपए के रेट पे तो एंग्रो कॉर्पोरेशन ना ट्रेडिंग करता रहा। एंग्रो के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर आप लोगों को एंग्रो का स्टॉक डिप पे मिलता है तो यहाँ लाजमी ना इसकी बाइंग बनती है। वो इसके यही रेट है जहाँ से ये 23 से रिवर्स हो, जो कि इसके 320 रुपए से लेके ना 330 रुपए के रेट है। अभी तो ये 330 रुपए से ना ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो लाजमी ना आप लोग एंग्रो कॉर्पोरेशन को बाय करें। अगर ट्रेडिंग के लिए बाय करना चाहते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को करनी है ना इन्वेस्टमेंट, फिर आप लोग ना लॉन्ग टर्म के लिए एंग्रो कॉर्पोरेशन को ना बाय कर सकते हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन ना आप लोगों को बहुत जबरदस्त प्रॉफिट्स देगा, क्योंकि अगर मैं इसके पेआउट की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो बहुत ही शानदार है। और जिस मजबूत ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है ना एंग्रो ग्रुप से, तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक ने लोगों की इन्वेस्टमेंट इससे पहले भी डबल करी है। और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना इसकी डिविडेंड की हिस्ट्री, तो हर क्वार्टर में कंपनी यानी कि डिविडेंड देती है और डिविडेंड भी अच्छा दे रही होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि कंपनी डिविडेंड कम देती है। तो डिविडेंड के हवाले से भी ये स्टॉक मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ। इसके अलावा ना ट्रेडर्स एग्रो कॉर्पोरेशन को बाय कर सकते हैं, तो यानी कि ना बाइंग सेलिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं एग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में। अगर मैं पिछले बाय कॉल की बात कर लेता हूँ ना, मैंने आप लोगों को कहा यानी कि इसकी बाय कॉल दी थी एग्रो कॉर्पोरेशन की, वो तो इसके अच्छे खासे ना लो के और डिप के रेट थे 230 रुपए से लेके ना 250 रुपए के दरमियान ये ट्रेडिंग कर रहा होता था। मैंने आप लोगों को उसी वक्त कहा था कि लाजमी ना आप लोग इसको बाय करें। ये 250 रुपए का जो है ना इसका रेजिस्टेंस गया, 250 रुपए के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा। लेकिन कितना जबरदस्त तरीके से विद वॉल्यूम्स एग्रो कॉर्पोरेशन ने इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक कर ऑलमोस्ट 100 से 150 रुपए के प्रॉफिट्स लोगों को जबरदस्त दिए, यानी कि 250 रुपए वाला स्टॉक ना 387 रुपए तक गया। तो ये भी बिल्कुल आप लोगों को और मजीद ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर अब तक ना वही सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, जिन जो कंपनीज ना अर्निंग्स में, अब देखिए ना मैंने आप लोगों को कहाँ बाय कॉल दी थी, पावर की। पावर तो अच्छा खासा यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, किस तरह से पावर को अपर गैप लगे और ऑलमोस्ट ना पावर 100% डबल हो गया। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप लोगों ने बाइंग कर रखी हुई ना, तो मार्केट कहीं पे भी यानी कि ट्रेडिंग कर रही हो, इंडेक्स 80 पर हो, 1 लाख पर हो या 50,000 पर हो, तो ये स्टॉक तो आप लोगों को ना प्रॉफिट्स अच्छे दे आएंगे। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी की आप लोगों को बाय कॉल दे, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसका बताया था, लेकिन फिर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि लाजमी ना आप इसका बता दिएगा, हमने इसको बाय कर रखा है, लेकिन ये तो अपने रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल नहीं पा रहा है। इसका नेम है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में और नीचे की तरफ आ रहे हैं,
₹129 के रेट पे ना ओजीडीसी ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स तो इसमें बन रहे अच्छे हैं, लेकिन सेलिंग के बन रहे हैं वॉल्यूम्स। बेसिकली ज़्यादातर लोग ना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तभी तो स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये आप लोगों को मिलता है ना यहाँ, जो कि इसके लो के और डिप के रेट है, जो कि इसके 120 से लेके ना ₹122 के रेट है, तो ये बिल्कुल ना आप लोगों को यहाँ तक ना आता हुआ दिखाई दे। तो 120 से ₹122 के रेटों पे ना आप लोग इसको बाय करके रखें पोर्टफोलियो में। जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना ₹158 का, तो ₹158 का रेजिस्टेंस ना ओजीडीसी ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। मैं तभी तो आप लोगों को ना अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि लाजमी ना आप इसका बताइएगा अपनी वीडियो में। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इसका बता रहा हूँ एनालिसिस दिखाते हुए, क्योंकि इसमें कोई भी ना ऐसी खराबी नहीं है। इस कंपनी के स्टॉक में ना फॉरेन इंडिविजुअल्स, बायर्स, इंश्योरेंस सेक्टर सब ने इस कंपनी के स्टॉक को ना लो पे और डिप पे बाय कर रखा है, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहा। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से स्टॉक गिर रहा है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है ना कि सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा ना कम होने की तरफ जाए, तो फिर सर्कुलर डेट कम होने का ना ओजीडीसी बेनिफिशियरी है। मैं तभी तो आप लोगों को ओजीडीसी की ना अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग ट्रेडिंग करके या वरना पे इन्वेस्टमेंट करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। यानी कि बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों को किरण डेटों से तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये था सारी कंपनीज के स्टॉक्स का और KC100 का ना एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ये फायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।